नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मिथुन राशि पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि इस समय काल सर्प योग शुरू होगा और कब तक चलेगा, ये मिथुन राशि को क्या इफेक्ट कर सकता है। काल सर्प के साथ साथ जो अभी ग्रहण आ रहा है और ये ग्रहण आपके लिए क्या दे सकता है, क्या नुकसान कर सकता है, ये भी चर्चा। यानी कि जो ग्रहण होता है, इस ग्रहण का अगले 15 दिन तक भी प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्य और राहु इनके साइड इफेक्ट ग्रह जाने के बाद भी और आने के बाद भी कुछ दिन तक प्रभाव जरूर करते हैं। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, धनवान योग बन रहा है आपका। धनवान योग भी बनेगा, उसकी भी पुष्टि करूंगा मैं मिथुन के लिए। लेकिन अभी जो समय चल रहा है तलवार की धार। तलवार की धार के दो मतलब हैं यहाँ पर। आपकी तलवार की धार यानी कि आप इतने सक्षम और जागरूक और सचेत और अलर्ट हो चुके हैं, अगर नहीं हुए हैं तो हो जाओ। क्योंकि ये जो केतु है आपके पराक्रम को इतना ज्यादा बढ़ाने वाला है। काल सर्प योग जो बनेगा या बन रहा है 1 अगस्त 2026 तक, ये केतु जो है, एक केतु के पास शस्त्र है ऐसा, वो आंख बंद करके चलाता है उस तलवार की धार को, और सामने जो भी आएगा, क्योंकि अंधाधुंध, आपने सुना होगा अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, ठीक इसी प्रकार केतु के पास तलवार है ऐसी, जो सामने आया उसको साफ कर देती है मैदान को। ये पराक्रम भाव में है। यानी कि जिस समय बड़े बड़े योद्धा, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन अब लूंगा, इंद्र के साथ जब युद्ध करते समय मेघनाद रावण का पुत्र गया तो उसकी गोचर की स्थिति ये थी, उसकी तलवार की धार के सामने कोई टिकता नहीं था। लेकिन अब छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए, यहां मिथुन राशि के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु। इतने जोर देकर के क्यों कह रहे हैं हम इस बात को, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा, आपके छठे भाव, ऋण, रोग और शत्रुओं का स्वामी। ये जो है इस समय शत्रु राशि में आ चुका है, तो शत्रुओं पर आक्रमण तो होना स्वाभाविक है मिथुन राशि का, नंबर 1। नंबर 2, ये काल सर्प योग आपके भाग्य स्थान और पराक्रम भाव से मिलकर बना है। भाग्य स्थान में आ चुके हैं कितने ग्रह, 4। और ये पंचग्रही योग, पंचग्रही योग आपका बनने के बाद 4 ग्रहों का योग आपके भाग्य स्थान में है। उसके बाद यहां से निकलकर शुक्र जो है धनाढ्य, धनवान योग बनाएगा आपके लिए। कारण क्या है, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है उस स्थान का स्वामी उच्च राशि में है, और 12वें भाव का स्वामी भी यही है। लेकिन 12वें भाव का स्वामी तो कारक माना गया है, और ये भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान में आ चुका, और भाग्य को बहुत ऊंचा उठाने वाला, धनवान बनाने वाला जो योग है वो बना है आपके 10वें भाव में। ये मालव्य योग भी बना रहा है। मालव्य में माल शब्द आता है, माल ही माल आएगा आपके पास अब। और दूसरे, इस तलवार की धार का ये भी मतलब है, आपकी इस समय अग्नि परीक्षा चल रही है। तलवार की धार पर चलने के समान कठिनाइयां हैं, बड़ी कठिन है डगरपन घट की। आपने देखा होगा कि बहुत पहले उबड़ खाबड़ क्षेत्र में, पहाड़ियों पर या दुर्गम स्थान पर महिलाएं 10-10, 20-20 की टीम बना करके घड़ा लेने के लिए, घड़ा लेकर के पानी भरने जाती थी। तो वहां से घड़ा भर करके लाना, तो वो जो डगर होती थी वो बड़ी कठिन थी, पनघट की। तो उसमें घड़ा टूटने का डर, बच्चा गोदी में है, और उसके बाद
उस पानी को ढोना इस प्रकार की बड़ी कठिन है, डगरपन घट की, लेकिन उसको दूसरे शब्दों में ऐसा बोलते हैं, तलवार की धार पर चलने के समान ये कठिन समय लाता है ग्रह, क्योंकि राहु और केतु। और इसके साथ साथ ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि मिथुन राशि के मृगशीर नक्षत्र वालों की जो दशा है वो अलग होगी, और जो आर्द्रा नक्षत्र है उनकी दशा अलग होगी, और शनि की महादशा जिनकी होगी उनका अलग समय होगा। अब यहाँ एक चीज और है, नक्षत्र तो हमने देख लिए, मृगशीर आर्द्रा पुनर्वसु, लेकिन आपका लग्न भी तो कोई और दूसरा हो सकता है। उन लग्नों के हिसाब से महादशाएं फल देंगी, एप्लीकेबल होंगी आपके ऊपर। अब इस समय जो यंग एज वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनकी महादशा इस समय चल रही होगी या तो राहु की, नोट कर लेना, अपने दिल पर टच करके हाथ रख करके देखना। जो मिथुन राशि वाले, उनकी जो दशा चल रही है इस समय, यंग वाले जो कैरियर को बनाने के लिए बैठे हुए हैं, बृहस्पति की दशा। उसके बाद थोड़ा सा एज ज्यादा वाले, जैसे कोई मान लिया पुनर्वसु नक्षत्र का है तो उनकी शनि की महादशा चल रही है, यंग एज। फिर आया बुध की महादशा, यानी कि सीक्वेंस क्या है, मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, और बुध वो की जिसकी दशा चली वो पूरे मैच्योर हैं, अब अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, सिक्योर्ड कर रहे हैं अपने कैरियर को। और वो सिक्योर्ड निर्भर करेगा आपकी कुंडली में बुध, आपकी राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, लग्न से केंद्र में, द्वादश, छठे, आठवें, 12वें कहाँ है। अब उसके बाद केतु कष्टकारक, और 20 वर्ष शुक्र जो है आपके लिए बहुत एकदम सुपर फास्ट अच्छा गोल्डन पीरियड लाइफ का, चाहे विदेश में हो चाहे भारत में हो। और अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से वो शुक्र 20 साल का आपको, इन मिथुन राशि वालों को, सुख या दुख दे रहा है। फिर सूर्य की महादशा, फिर चंद्रमा की, और 100 वर्ष की आयु के बाद फिर मंगल राहु और बृहस्पति, फिर ऐसे शुरू हो जाता है। आप ये मैं 100 वर्ष तक की बात की, आज 100 साल तक का महादशाओं का विवरण, गणित और विश्लेषण किया है। लेकिन फिलहाल इस तलवार की धार की बात कर लेते हैं। ये तलवार की धार, ये 10वें भाव में शनि आदमी को तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, आप परीक्षा भी लेता है। ये सांसारिक सुख साधन देगा, शुक्र इसके साथ बैठा है, और शनि न्यायकारी है, और न्याय के साथ साथ कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म, आपका कर्म बड़ा मजबूत बनाता है। अब इन दो ग्रहों को समझना होगा, सूर्य और मंगल दोनों शत्रु राशि में हैं, और राहु इनको भ्रमित कर रहा है भाग्य स्थान में। अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है और आपको पता चल जाता है, तब तलवार की धार से वो बचने वाला नहीं है। इसके साथ साथ आपका जो समय है अब, और ये समय जून के बाद बदल जाएगा और भी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल कैरियर, प्रमोशन, नई नौकरी और नई संपत्ति का लाभ होगा, और साथ ही साथ प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त होता रहेगा। इसके अलावा अगर छठे, आठवें, 12वें कोई ग्रह है, उसकी दशा है, गोचर में है, तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन किस भाव में कौन सा ग्रह, उसको जांचना और जानना जरूरी है। इसके अलावा जो निंदा करने वाले हैं आपकी पीठ पीछे, परोक्ष कार्य हंतारे, तो ऐसे आदमी बर्बाद हो जाएंगे। शत्रु जो है, जो निंदा करने वाला, वो बर्बाद होगा। और आप अपने टाइम को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना, टाइम की सेविंग करनी है, समय को पहचानना है, क्योंकि ये आपको काम में रुकावट डालते हैं। आप कर्मवादी हैं, भाग्यवादी भी हैं, और मेहनती हैं, महत्वाकांक्षी हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी इस समय भाग्य स्थान में चल रहा है, तभी आपकी तलवार की धार मजबूत है।
और धनाढ्य योग बन रहा है तथा आपका भाग्य पल्लवित और पुष्पित होगा, क्योंकि धनाढ्य योग बन चुका है केंद्र में। मालव्य योग के साथ साथ काल सर्प दोष की जो स्थिति है वो आपकी प्लेसमेंट के हिसाब से फल देगी। लेकिन एक चीज नई सुनते जाइए आप, बुध जो आपकी राशि का स्वामी है यह वक्री है और ये अस्त भी होगा, लेकिन ये 21 मार्च तक 21 मार्च तक ये जो बुध है ये वक्री है। और एक संसार का नियम है, जब भी सूर्य के साथ बुध होता है तो अस्त हो जाता है, उसके अंश के साथ साथ, अंश के ऊपर निर्भर करता है। और गणेश जी की पूजा अगर आप 27 दिन कर लेते हो लगातार और दूध, दही, घी, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। माता पिता को लेकर जो चिंता और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या चल रही है उस पर गंभीर रूप से ध्यान देना होगा। वाहन यानी कि आपकी सवारी, जमीन, प्रॉपर्टी और मकान की समस्या या खर्च अधिक रहेगा, इस पर अपने बजट को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। धन खूब आएगा, इसमें कोई शक नहीं। तलवार की धार दोनों तरफ से काम करने वाली ये तलवार की जो धार है ये दोनों तरफ है, दुधारी तलवार है, इधर भी काम करेगी उधर भी करेगी। सोचना आपको, चलानी आपको है तलवार और इसके ऊपर चलना भी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।